अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों, खैरियत से हैं? मैं अज़हर सैफ़ी आपके साथ हाज़िर हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम मुबारक के ख़त के जवाब में कैसर रूम ने भी नबी पाक अलैहिस्सलाम मुबारक को एक ख़त लिखा था, और वो ख़त जो कासिद लेके गया था, उस कासिद की नबी पाक अलैहिस्सलाम मुबारक से जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई, और कैसर ने उस कासिद को 3 बातों की तंबीह की थी कि ये 3 बातें आपने भूलनी नहीं और इस पर गौर रखना है। वो 3 बातें क्या थीं और उन 3 बातों का ज़हूर कैसे हुआ, आज मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगा। आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके। कैसर रूम अपने दरबारियों से मायूस हो चुका था। जब कैसर रूम ने अपने दरबारियों के सामने इस्लाम की दावत को पेश किया तो उन लोगों ने बहुत शोर किया और बहुत ज़्यादा वो नाराज़ हुए, जिसके ऊपर कैसर रूम ने कहा कि मैं तो सिर्फ तुम्हारी आजमाइश कर रहा था, और फिर सब दरबारियों ने कैसर रूम को सजदा किया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये हरकुल यानी कैसर रूम के इस्लाम के बारे में आखिरी इतला थी। सईद बिन राशिद फरमाते हैं कि जब मैं शाम दमिश्क गया तो मुझे बताया गया कि सामने वाले गिरजा में वो शख्स रहता है जिसे कैसर ने अपना कासिद बना के बारगाह रसालत में भेजा था। तो सईद बिन राशिद उनके पास चले गए और उन्हें कहा कि आप अपना अहवाल तो मुझे बताएं कि आपकी नबी पाक अलैहिस्सलाम मुबारक से जो मुलाकात हुई वो कैसी रही। इसने कहा, हाँ मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ। इसने कहा, नबी पाक अलैहिस्सलाम मुबारक तबूक के मकाम पर तशरीफ़ फरमा थे। जब मैं वो ख़त नबी पाक अलैहिस्सलाम मुबारक की बारगाह में ले जाने लगा तो कैसर ने मुझे 3 बातों की नसीहत की। उसने कहा, अगर तुम सारी गुफ्तगू भी भूल जाओ तो इन 3 बातों को मत भूलना। वो ये कि पहली बात, क्या नबी पाक अलैहिस्सलाम मुबारक गुफ्तगू के दौरान मेरे पहले ख़त का हवाला देंगे या नहीं। दूसरी बात ये कि गुफ्तगू के दौरान क्या वो रात और दिन का जिक्र फरमाएंगे या नहीं। और तीसरी बात ये कि इनकी पुश्त की तरफ गौर से देखना, अगर कोई ताज्जुब आमेज़ चीज़ तुम्हें दिखाई दे तो वो मुझे बताना। तनोखी कहता है कि कैसर का ख़त लेके मैं तबूक आया। नबी पाक अलैहिस्सलाम मुबारक अपने सहाबा के दरमियान तशरीफ़ फरमा थे। मैं गया और हुजूर की खिदमत में सामने बैठ गया। आप अलैहिस्सलाम मुबारक के सामने मैंने ख़त पेश किया। नबी पाक अलैहिस्सलाम मुबारक ने उस ख़त को पकड़ा और अपने पास रख लिया। क्या खूबसूरत मंज़र होगा जब नबी पाक अलैहिस्सलाम मुबारक अपने असहाब के दरमियान तशरीफ़ फरमा होंगे और ये कासिद आया होगा और उसने नबी पाक अलैहिस्सलाम मुबारक के चेहरे अनवर को देखा होगा, और फिर आप मुबारक के सामने दोदानू बैठा होगा और ख़त मुबारक आपको दिया होगा। सुभान अल्लाह। आप अलैहिस्सलाम मुबारक ने ख़त मुबारक एक साइड पर रखने के बाद मुझसे पूछा, आप कौन हो? मैंने अर्ज़ की कि मैं कबीला तनूख का एक आदमी हूँ। आप अलैहिस्सलाम मुबारक ने फरमाया कि क्या इस्लाम को कबूल करना पसंद करोगे, क्योंकि ये दीन तो तुम्हारे बाप इब्राहीम का दीन है। मैंने कहा कि मैं एक कौम की तरफ से सफ़ीर बन के आया हूँ और मेरा दीन वही है जो मेरी कौम का दीन है। जब तक मैं अपनी कौम के पास लौट कर ना चला जाऊँ मैं अपना मज़हब नहीं बदलूँगा। आप अलैहिस्सलाम मुबारक मेरा ये जवाब सुनकर मुस्कुराए और ये आयत तिलावत की, बेशक आप हिदायत नहीं दे सकते जिसको आप पसंद करें, अलबत्ता अल्लाह ताला हिदायत देता है जिसे चाहता है और वो खूब जानता है हिदायत याफ्ता लोगों को। आप अलैहिस्सलाम मुबारक ने यह आयत मुबारक तिलावत करने के बाद फरमाया, ए तनोखी भाई, मैंने एक दावतनामा किसरा की तरफ भेजा था। आप तसव्वुर करें कि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम मुबारक ने उस कासिद को भाई कहा होगा तो क्या ही बात है उस कासिद की और नबी पाक अलैहिस्सलाम मुबारक के भाई कहने की। सुभान अल्लाह। आप अलैहिस्सलाम मुबारक ने फरमाया कि मैंने एक दावतनामा कसरा की तरफ भेजा था, इसने इसको फाड़ कर पारा पारा कर दिया। अल्लाह ताला ने इसे और इसकी मुमलकत को टुकड़े टुकड़े कर दिया। अल्लाह अकबर। मैंने तेरे बादशाह की तरफ दावतनामा इरसाल किया, इसने इसे इज़्ज़त और एहतराम से वसूल किया। लोग इसकी कुव्वत से खाइफ रहेंगे जब तक इसकी ज़िंदगी में खैर होगी। तनोखी कहता है, मैंने ये जुमला सुना तो मुझे याद आ गया कि ये इन 3 बातों में से एक बात है जिसके बारे में कैसर ने मुझे ताकीद की थी। मैंने बतौर यादाश्त तीर की नोक से अपनी तलवार की म्यान पर इसको लिख लिया। हजूर अलैहिस्सलाम मुबारक ने वो ख़त अपने बाएं तरफ बैठे हुए एक शख्स को दिया। मैंने पूछा कि ये शख्स कौन है, तो मुझे बताया गया कि इनका नाम मुआविया है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कैसर के ख़त में एक एतराज़ था।
وہ یہ کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ سارے آسمانوں اور زمین کو ملایا جائے تو جنت کا عرض اس کے برابر ہوگا۔ اس نے پوچھا دوزخ کہاں ہوگی؟ آپ علیہ السلام مبارک نے کیا خوب جواب ارشاد فرمایا سبحان اللہ کہ رات کہاں چلی جاتی ہے جب دن ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دوسری بات تھی جو میں نے بطور یادداشت لکھ لی۔ جب قیصر کا خط پڑھنے سے حضور علیہ السلام فارغ ہوئے تو مجھے فرمایا کہ تو ہمارے پاس قیصر کا قاصد بن کے آیا ہے، تیری خاطر مدارات اور تیری تکریم ہم پر لازم ہے، لیکن ہم حالت سفر میں ہیں اور ہمارا زاد راہ بھی قریب الاختتام ہے، ورنہ ہم ضرور تمہیں انعام و اکرام سے نوازتے۔ اتنے میں ایک صحابی آپ علیہ السلام بارک کے قریب کھڑے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اسے انعام پیش کر سکتا ہوں اگر آپ اجازت فرمائیں۔ میں نے جب پوچھا تو وہ شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک تھے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام مبارک نے فرمایا کہ کون ہے جو اس شخص کو اپنا مہمان بنائے گا؟ تو ایک انصاری نوجوان نے بڑھ کر عرض کی میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب میں اس محفل سے باہر جانے لگا تو نبی پاک علیہ السلام مبارک نے فرمایا اے تنوخی ادھر آؤ۔ میں حاضر ہوا تو ارشاد فرمایا یہاں سے گزرو جیسے تمہیں حکم دیا گیا تھا۔ مجھے قیصر کی بات یاد آ گئی۔ میں حضور علیہ السلام مبارک کی پشت کی طرف آیا، وہاں کندھوں کے درمیان میں مجھے مہر نبوت نظر آئی جو نمایاں ہو رہی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس طرح قیصر نے جن باتوں کے بارے میں تنوخی کو تاکید کی تھی ان میں سے تیسری بات بھی پوری ہو چکی تھی۔ اللہ کے نبی نے اپنے خداداد علم سے بھی پردہ اٹھا دیا۔ سبحان اللہ۔ اب جان بوجھ کر کوئی شان محمدی اور علوم مصطفی کا انکار کرتا ہے تو یہ اس کی بد نصیبی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو دوستو یہ مختصر واقعہ، اور بھی بہت سے واقعات ہیں لیکن ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ ایک مختصر واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے کہ کیسے نبی پاک علیہ السلام مبارک جب کسی کا قاصد آتا تھا تو اس کی تکریم فرماتے تھے، کتنی حکمت سے اس کے ساتھ گفتگو کرتے تھے، کس محبت سے اس کے ساتھ بات کرتے تھے، اور پھر صحابہ اکرام کیسے بڑھ کے انعام اور اکرام اس کو دیتے تھے۔ لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام مبارک اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ تربیت ہے، بہت زیادہ ہمارے لیے تعلیم ہے کہ ہمیں کس طرح گفتگو کرنی چاہیے، کس طرح اسلام کی دعوت دینی چاہیے اور کیسے معاملات کرنے چاہیے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر مزید واقعات اور دیگر معاملات کے ساتھ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔